संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। अजो सतनाम अहो रे दीवाना गुदरी तोरी रंग बिरंगी धागा है पुराना। तो आप फरमाते हैं संत लोग हम लोगों को दीवाना यानी पागल कहते। कोई कहेगा कि हम पागल नहीं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, पागल हो और पागल खाने में पड़े हो, क्योंकि सारे पागलों का ही मेला। एक सत्य नाम को जो भजता है वही पुरुष जो है इस पागलपने से अलग हो सकता है, नहीं तो सारे पागलों का ही मामला। क्योंकि झूठे व्यवहार और पागलों की गति यही होती है कि मन माने जो है करते जाना, खाने पीने का शुद्ध नहीं रहना, सोने का शुद्ध नहीं रहना, और बुद्धि तो वहां रहती ही नहीं, चंचल। इसी तरह जो है हम पागल खाने में पड़े। कहीं से माँ बाप हुए, कहीं से उनको ये लड़का हुआ, लड़के को फिर जो है लड़के हुए, पोतरे हुए, मातरे हुए, सब हुआ, ये मिट्टी में मिला। ये सब पागलों का एक खेल है। एक आत्मा पंचभूत शरीर के अंदर में कैद है। उस आत्मा का तो जो इसको जो है स्मृति ही नहीं, ऊपरी नाम रखा हुआ जो है उसी अभिमान पर जो है अपना जीवन लगाया। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मेरी जात बड़ी है, फलाना ये बड़ा वो बड़ा। ये सब पागलों का ही खेल है। इसलिए आप फरमाते हैं कि हे दीवाना, इस दीवानेपनों को त्याग के केवल उस मालिक का सत्य नाम स्मरण में अपने ख्याल को लगा दे, ताकि जो है तेरा जन्म मरण मिट जाए। ये गुदरी तोरी रंग बिरंगी धागा वादर जीते परचे नाही कैसे पे हो ठिकाना। इस गुदड़ी को किसने सिया, उसका जो है जब तक जो है पहचान नहीं है तब तक इस गुदड़ी का अस्तित्व क्या है। किस गर्ज ने सिया, उसने कितना जो है कर्तव्यगारी से इसको बनाया, क्योंकि पांचों ही तत्व एक से एक विरोध है। जहां पानी है वहां आग नहीं रहेगी, जहां आग है तहां पानी नहीं। इन दोनों का आधारभूत जो है हवा, वो भी विरोधी है, और पृथ्वी और पानी का विरोध। ये सारे विरोधी सामग्री से जो है ये गुदड़ी जो है तैयार करी है। इसके अंदर में श्वास रूपी धागा या कर्म से इसका रचित, और इसको सिया कौन ये पता नहीं। वो गर्जी वही है, वो आपके अंदर में जो एक चेतन ताकत है। जी चाल चले जैसा मैं गल हाथी
अब देखा जाए इस पंचभौतिक शारीरिक अभिमान में इतना ये फूला हुआ है, चलते समय में छाती आगे करके आंखें और तरफ ऐसा चलता है कि जैसा हाथी के समान। कोई सामने आ जाए तो इसको नजर में ही नहीं आता। वो बोलता है ये तो जो है गरीब गुरु है बेचारा, कोई इतना ये घमंड में फंसा हुआ। और अब बोले तो भी जो है इतना अभिमान से भरा हुआ, दूसरे को किसी लेखे में न गिनते हुए इतना अहंकार से बोलता। जी चाल चले जस मगल हाथी, बोली बोले गुमाना, अहे जम पकड़ ले आखिर नरक निशाना। मुसलमानों का जो है रमजान महीना आता, उस टाइम में एक बकरा लाके जो है पालते हैं, आगे बकरी ईद के लिए बिस्मिल्लाह। इसको रोज जो है खुराक अच्छे अच्छे देते हैं और उसका पीठ पकड़ के देखते हैं कितना पाउंड इसमें बड़ा है। जब बकरी ईद आया बिस्मिल्लाह हुआ। इसी तरह यमराज के जो है अहंकारी जीव बकरे हैं, उन्होंने काट कूट के बराबर बकरी ईद करना है, इसलिए तुम अभी समझो, नहीं तो फिर 84 का भागी। ये अहे जमा पकड़ ले आखिर नरक निशाना, पानी के सुई से असल सर हो, कब है परवाना। सिरजनहार बसे घट भीतर, उमक का भरम भुलाना। जो पुरुष इसकी जो है आहो रात रक्षा कर रहा, वो श्वास के साथ मिली हुई ताकत है, उसको ही चैतन्य और प्रकाश और सूक्ष्म शक्ति कहते हैं। और वो इसके अंदर में है, श्वास को आधार दिया वो चैतन्य शक्ति श्वास से अलग हुआ, उसी वक्त श्वास बंद हो गई। कोई भी डॉक्टर जो है इसको उठा नहीं सकता। और इतना हमारा जीवन का आधारभूत होते हुए हम कहीं परमात्मा दूसरा कल्पना करके, कोई अमरनाथ गया तो कोई बद्रीनाथ गया तो कोई रामेश्वर गया, या तो किसी ने जो है अपने घर में ही ला के एक चबूतरा बना के भगवान को बिठा दिया, रोज जो है पूजा पाठ किया, और जो कुछ धूप तूफान उसी देव के सामने ही किया, चोरी आई, तो फिर इसको अपना जो है भक्त भी समझा। अगर ये भक्ति सब जो है मन के ठगोरी है। आपके अंदर में जो चैतन्य शक्ति है उसके साथ जब मिलके उसका रूप नहीं होगे, तब तक आपका उद्धार कदापि नहीं होगा। जी लोका लोके बिजली तड़पे, मेघ उठे घमसान। फिर कहते हैं कि जैसा जो है लौ लगाते जाओ, आपके अंदर में पहले जो है प्रकाश, बिजली, चमकारा वगैरह होने लग जाएंगे। आपका ख्याल आकाश मंडल में जाए, आकाश सामग्री का जो है प्रत्यक्ष प्रमाण में आपको दर्शन होगा, और बाद में बिजली चमकते हुए बारिश की शुरू होती। इसी तरह जो है आपके अंदर में प्रकाश होते होते अंदर जो है नाम की जो है बरखा होने लग जाएगी। लोका लोके
मेघ उठे घमसान, कहे कबीर अमीरत बरसे, पीवत संत सुजान। क्या वो जो है अंतर नामामृत की बरखा होती है, और उस नामामृत को पान केवल संत जन ही कर सकते। जब तक जिसके अंदर में नाम की प्रकटता ही नहीं है, तब तक अंदरूनी लज्जत लेवे कौन। इस वास्ते आप नित्य प्रति अभ्यास करके नाम में अपने ख्याल को मिला के नाम रूप हो जाओ, नाम अमृत से भरी हुए वो अमृत पान करो और तृप्त हो जाओ। जी कहे कबीर अमीरत बरसे, पीवत संत सुजान। चल रे जीव जहाँ हंस का देश है, चल रे जीव जहाँ हंस का देश है, बसत कबीर आनंद सोई। आत्मा अपने आप को भूल के इस पंचभौतिक जो है आवरण में मिलके ये जीव बना हुआ है। संत इस जगत में जो है केवल जो है इन जीवों को उद्धार करने हेतु आते। क्या कहते हैं कि हे जीव, तू जीव ही नहीं है, तू हंस रूप है, तो अपना देश चल। जहां जो है आहोरात्र निर्मल रूपी जो है शब्द की धारा बह रही, या शून्य देश जो है तेरा देश है, वहां चल। काल पहुँचे नहीं तो गद्या पे नहीं, काल पहुँचे नहीं तो गद्या पे नहीं, रहेगा हम सतह संग होई। ना वहां काल और महाकालादिकों की पहुंच है, और ना शोध और चिंता और भय डरावित है। आप ही आप स्वयंभू और सुखमय देश है, तो वहां का है तो उधर चल। अब सारा ही जो है भजन और बंदगी और अनुभव का प्रमाण देखा जाए, हमारे हृदय में मरण का भी भय नहीं होना चाहिए। तब समझो कि हम कुछ अंदर में जो है हासिल किए। हर एक बात का डर है, तो फिर कहां डर ही काल रूप है, और दूसरा कौन है? और काल पहुँचे नहीं तो गद्या पे नहीं, रहेगा हम सतह संग होई। यह परपंच है सकल जाही को, रहे का पार पावे। क्या ये जो है सारा परपंच, पंच नाम पांच, पर नाम जो है ये पराया दूसरे के हैं, इसलिए इसको कहा गया कि परपंच। ये सारा ही परपंच जो है इन पांच तत्वों का है, और ये तेरे को फंसाने के लिए जाल है। इसमें मुक्ति कहाँ मिलना, और तू ढूंढ रहा है इसमें कैसा मिले? कोई पुण्य करता, कोई दान करता, कोई तीर्थ करता, कोई नहाता, तो कोई जो है भूखा रहता। बाबा ये मुक्ति के साधन नहीं है, फिर भी ये प्रपंच के गुण ही हुए। और यह परपंच है सकल जाही को, सामे रहे का पार पावे। कठिन दरिया वजह जीव सब बाधिया, कठिन दरिया वजह जीव सब बाधिया। माया रूप धर आप खिलावे। क्या उस काल भगवान ने ये सारे ही जीव को इस माया रूपी शक्ति में जो है कैद करके वो खड़ा रहा? इनको बुला के उसमें कैद करने की जरूरत नहीं, ये स्वाभाविकता ही जाते हैं कि मेरे को कैद कर लो। मायावी सामान देखे और उसमें जाके कैद हो गए, ये मेरा पकड़ लिया।
बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को माया क्या करेगी और मायावी कर्म क्या करेंगे। ये क्या करेगी इतने से वो छोड़ेंगे नहीं। कहते हैं कि आगे पाछे बहु पछतावे, समय पड़े पर होवत चोरा। आगे पाछे तो ये बड़ा जोर मारेगा, जब जो है ये सामान पास आए झट पकड़ ले। तो ना वहां ज्ञान रहती, ना वहां गुरु रहता, ना वहां नाम रहता, आप विषयाधीन बन जाते। तो फिर जो है ये भोग चुका, फिर कहेगा कि ये ठीक नहीं किया मैंने, पश्चाताप भी और अपने आप को नालत भी पाएगा। आगे के वास्ते नहीं करूंगा, ये खबरदारी भी रखेगा, मगर फिर वो आए कि फिर कैसे। तो इसी तरह हम लोगों का जीवन आगे और पाछे, एक जो है जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मोट या क्या, बैल जो है बावड़ी में से पानी भर लेते हैं, वहां जाके खाली हुआ तो फिर भरा। इसी तरह टोली के बैल जैसे जो है उधर ही घूमे दिन भर, मगर जब आंख खोला जहां तक न आगे न पाछे। सोच लो अपने मन में, किसी को 10 साल हुए, किसी को 12 साल हुए, किसी को 15 साल हुए, किसी को 20 साल हुए। साल तो बतेरे हुए, मगर आपका चित्त कभी माना एक बात से भी? कभी नहीं। ना खाने में हम कम हैं, ना भोगने में कमती, ना लभ लालच हमारे हृदय से गए, केवल राजा स्वामी मुंह से मात्र रहा और तो कुछ भी नहीं। और कठिन दरिया जहाँ जीव सब बाधिया, माया रूप धर आपे खिलावे। क्या वो माया रूपी शक्ति हमारे अंदर में बैठी हुई है, वो आप खिला रहा? ये तभी पता लगेगा, इस मायामय शरीर से आपका चित्त ऊपर शब्द के साथ मिलाप करेगा, तब पता लगेगा। नहीं तो हम इसी में बैठ के इसका जो है इससे अलग होना चाहे तो कैसा हो? आज में बैठे और बर्फ का ध्यान करें, क्या हो? ये कह खिलावे शिकार जब त्रिगुण के फंद में, कह खिलावे शिकार जब त्रिगुण के फंद में, बांध के ले सब जीव मारी। क्या जमराजा के पास 3 इन जीवों को कैद करने के लिए जबरदस्त जो है रस्सी या बंधन और जो है जाल तैयार? क्या रजो तमो और सत्व, हर एक के हृदय में ये 3 गुण प्रधान है। एक अंदर ही अंदर मन कहता है, एक संकल्प उठती है कि मैं ये करूंगी, उसके साथ साथ बुद्धि विचार करती है इसका नतीजा और फल क्या होगा, तो किस साधन से मेरे को प्राप्त होगा, ये साधन करने से ये फल मिलेगा। बुद्धि अंदर में विचार कर, आखिर वो कर्म किया, होगा, बस वो हो गया। फिर तीसरा जो है शुरू हुआ, फिर भी ये सारा ही सृष्टि तीनों गुण रूपी रस्सी से बंधा हुआ। जब ये तीनों गुण जो है लोक यानी नहीं सा हो और आपका चित्त एकता रूपी उस शब्द के साथ लग जाए, तब ये माया और त्रिगुणात्मक सृष्टि छूटी समझो। तब तक ऐसे कोई साधु संत महात्मा मिले, उस समय में ऐसा ही बन गया, तो कैसा है पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला कैसा। उसने पानी को पूछा तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला वैसे ही। जो कोई साधु महात्मा मिले,
उनके अनुसार हाथ जोड़ के राधा स्वामी, सदगुरु, सतनाम, वाहिगुरु सब कुछ शुरू हुआ। फिर जब माया के सामान आए, ले उधर ही चाहिए, सही। तो बाबा इसका नाम परमार्थ नहीं होता। अपने हृदय के अंदर में दृढ़ कर लो कि मैं जो है उन पदार्थों को छूऊंगा नहीं, याद करूंगा नहीं, मैं करूंगा तो यही करूंगा, नाम ही नाम। तब जो है कुछ न कुछ जो है आप आगे बढ़ोगे, नहीं तो ऐसे ही तेली का दे घूमे उधरेगा। और तो खिलावे शिकार जम त्रिगुण के संग में, बांध के लेत सब जीव मारी, मोह के रूप तह नार एक ठाढ़ है, मोह के रूप तह नार एक ठाढ़ है, जहाँ तुम जाओ तह मार डारी। अब इन जो है तीनों गुणों से भी बचो, और बचने का उपाय भी नहीं है। इन तीनों गुणों में ही एक है दूसरा बड़ा भाई, वो कौन सा? तो मोह। और उस मोह का खुराक क्या है? तो स्त्री। ये जो है अहोरात्र उस स्त्री रूपी खुराक को याद करते रहता, मोह भाव से उसी का सुंदरता या उसके भोग और जो कुछ भी है, यही चिंतन और भजन चला रहे। इसमें ये बंध गया, आगे कहां जाएगा? और मोह के रूप नार एक ठाड़ है, जहाँ तुम जाओ तहाँ मार डारी। तू जिधर भी जा वो तेरे साथ ही है। कहते हैं कि जगह में जनन कारण भई जननी, पूजा कारण भई देवी, भोग कारण भई कांता, अंत काल की कालका। हर एक जगह में है। तू जन्म लेते समय में भी है, पूजा पाठ करो तो वहां भी तैयार है, और भोग के लिए ही स्त्री, मरण के लिए मृत्यु देगी। अब तो जाएगा कहां? इन चारों स्थान को छोड़ के किधर जाएगा? और मोह के रूप नार एक ठाड़ है, जहाँ तुम जाओ तहाँ मार डारी। तेहि देख सब जीव जल के स्वरूप भेद, तेहि देख सब जीव जल के स्वरूप भेद, तदपि परतीत कोई नहीं पाई। क्या उसको देखते साथ पहले तो कड़ा पत्थर सा था, देखते ही साथ पानी बन गया, पतला। कहते हैं कि दर्शनम चित्त वैकल्य, स्पर्शनम तो धनक्षयो, संगमम अति कृवि संपन्ने, स्त्रीराम प्रत्यक्ष राक्षा। आप जो है भजन, बंदगी, नामस्मरण, सत्संग का जो है विचार करते हुए चले हो, अकस्मात जो है वो सामने आई, उसी वक्त ख्यालात बदल गई। दर्शनम चित्त वैकल्य, चित्त में और का और आ गए। स्पर्शनम तो धनक्षयो, जब स्पर्शास्पर्श होने लग गए तो फिर पैसा पानी वगैरह खुला, वही बैंक हो गए। और जब भोगोगे तब कृमि कीटकादिक नीच योनियों में 84 में जाना पड़ेगा। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जब तक जो है इससे आपका चित्त रोका नहीं जाए, तब तक जो है आप अंदर कैसा जाओगे? यही तुमको पकड़ के रखी हुई है। कहाँ स्त्री बनी, कहाँ बहन बनी, कहीं भाई बनी, कुछ ना कुछ बन के तुमको घेर ली है। और कहीं देख सब जीव जल के स्वरूप भेद, तदपि परतीत कोई नहीं पाई। क्या इतना कहने पर भी इसको विश्वास नहीं? अब तो मान लेता, फिर वो का वही जी कहे कबीर परतीत कर शब्द की,
कहे कबीर परतीत कर शब्द की, काम यार क्रोध का मान तोड़ी। कहते हैं कि तू शब्द के ऊपर विश्वास रख, अहोरात्र अपने ख्याल को नाम में लगा दे, काम क्रोध आदिकों को हटा, तब तू ऊपर जाने लायक बनेगा, नहीं तो क्या। ये कहे कबीर परतीत कर शब्द की, कहे कबीर परतीत कर शब्द की, काम अब क्रोध कमान तोड़ी। मन खिन्न खिन्न भरम भरम बाहु धावे, दिल घर नहीं वासा पाए। सदगुरु चौथी पातशाही की वाणी आप फरमाते हैं, बंध और मोक्ष का कारण क्या है? तो मन का चलायमान ही बंधन, मन की स्थिरता का नाम ही मोक्ष और स्थायी। बहुत से लोगों के हृदय में परमात्मा को मिलने की चाह रहती है, परंतु मन की चंचलता के कारण से असाध्य जानते हुए और प्रयत्न करने से भी साध्य नहीं होने के कारण से कहते हैं कि ये होने वाली बात नहीं है और छोड़। नहीं तो हर एक के हृदय में चाह है मेरी परमार्थ बने, मगर जब तक मन अपने काबू में नहीं आएगा तब तक जो है परमार्थ बने कैसे। इसलिए गुरु के आगे जाके शिष्य प्रार्थना करते हैं कि हे सद्गुरु, मेरा मन जो है इतना चंचल है, एक एक क्षण क्षण मात्र में अनेकों संकल्प विकल्पादिकों का तरंग उठाते हुए और बाहर मुख करके मेरे को इस दुनिया के जाल में फंसाता है। मैं अपनी ओर से मर्जी जितना प्रयत्न करके थाका, मगर मन वशीभूत नहीं हुआ। और मन खिन्न खिन्न भरम भरम बाहु धावे, दिल घर नहीं वासा पाए। गोरे अंकुश सबद दारू तेरा धार्यो, मंदर आन वसाया। कहते हैं कि इसके लिए एक ही उपाय है, गुरु वाक्य या सत्य नाम का भेद या सत्य नाम का अभ्यास। जैसा नवोन्नत हस्ती यानी हाथी उसको और किसी डंडे फंडे से समझाते हुए नहीं समझे, उसके लिए क्या जरूरत है तो लोहे का अंकुश की जरूरत है। इसी तरह मन को स्थिर करने के लिए तीर्थ, व्रत, नेम, उपोषण आदि कर्मकांड, जप, तप आदि को साधन किया गया। सारे ही कर्म करते हुए मन बाहर मुख रहता, उपवास रहो तो मन बाहर, माला जपो तो मन बाहर, तीर्थों में नहाओ तो मन बाहर, और जब तपादित करो तो भी मन बाहर। एक गुरु वाक्य रूपी अंकुश से ही यानी सत्य नाम रूपी अंकुश से मन वशीभूत होने वाला है या अंदर में आने वाला है।
इसलिए आप फरमाते हैं कि पहले गुरुवाद के प्रतिपालन करते हुए और गुरु जिस साधन को दृढ़ किए हैं कराए उसका नित्य प्रति अभ्यास करके उस शब्द को अपने अंदर में प्रकट कर लो। शब्द सर्वत्र है, मन एक देशी है। जब जहां जाए तहां शब्द ही शब्द हो जाए तो मन की दौड़ मिट जाए। जिधर देखो उधर उसका रक्षक रहे, यानी उसको कैद करने वाली शक्ति सामने रहे तो फिर वो भागेगा कैसे। मीराबाई क्या कहती है, मेरे लिए भवसागर सूख गया, अब करने की कोई फिक्र नहीं। इस तरह गुरुमुखों के हृदय में नाम की प्रवृत्ति होने से उसको जो है मन की बाधा कुछ भी कर नहीं सकती। अब हम लोगों के हृदय में मन प्रधान है, नाम का और गुरु भक्ति का अभाव है। जो कुछ हमारी भक्ति भी होती है वो मन से होती है, नाम से नहीं होता। इसलिए मन भक्ति में भी दौड़ा जाता। गोरे अंकुश दारू तेरा धारो घर मंदर आन वसाए। फिर मन की दौड़ा दौड़ निकली। अपने इस मन का मंदिर जो है ये शरीर है, इसके अंदर में स्थिर है। जिधर जाए उधर अंकुश तैयार है। गोविंद जीव सत्ता संगता मेला हर ध्याय। कहते हैं कि हे मालिक, तू मेरे को कृपा करके सत्संग का दान दे। तुकाराम जी क्या कहते हैं, हेची दान देगा देवा, नित्य घड़े तुझी सेवा। हे मालिक, दया करके मेरे को जो है तेरे भक्त जन जो हैं उनकी सेवा या सत्संग का जो है लाभ मेरे को मिले। सत्संग न हो ना जो है ये समझ सकता, ना समझ के कर सकता, ना अंत की गति इसको प्राप्त हो सकती। बिन सत्संग विवेक न होवे, जब तक इसको सच्चा सत्संग नहीं मिलेगा, इसका हृदय का जो है संदेह भ्रमादिक दूर नहीं होंगे और इसको सत्य का ज्ञान नहीं होगा। इस वास्ते हे मालिक, तो दया करके मेरे को सत्संग दे। और हाँ, तो सत्संग में मिलके मैं उस मालिक का ध्यान करने से ये प्राप्त हुआ। ये हमें रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाया। कहते हैं कि मेरे हृदय के अंदर में जो अनादिकाल से बीमारी लगी हुई थी, वो क्या तो नहीं मेरी का बीमारी, और सत्संग से ममकार तो छूट गया और मेरे हृदय के अंदर में दीनता रूपी जो है रत्न प्रकट हो गए। अन्य भाव की सेवा मिली, तब नाम का प्रकटताय होते हुए ये सारे दुखों से मैं दूर हो गया और ममकार रूपी भूत जो है मेरे से छूट गया। ये हमें रोग गया सुख पाया, हर सहज समाध लगाया। घर रतन लाल बहुमान को ला दे, मन भनिया लह न सकाया। कहते हैं कि इस शरीर रूपी घर में
अनेकों जग जवाहरात, लाल लीलन वगैरह नवरत्न भरे हुए, मगर मन जब तक बाहर मुख है, इसकी दात इसको नहीं मिले। ये बाहरी मायावी पदार्थों में जो है अपनी चाल को लगाते, जन्म भर जो है इन्हीं पदार्थों का जो है प्राप्ति के लिए कर्म कर करके फिर पाप का बोझ लेके मर जाता है। इसके अंदर जिसको कछुए में चाहिए वो शहंशाह, जब वो अंदर में बैठ के निरुष्टा रूपी नाम के साथ उसका ताल्लुक लगती है, तब जो है इसकी इच्छा ही मिट जाती। उसी का नाम जो है राजा से भी बड़ा राजा। इसलिए महात्मा लोगों का नाम क्या है तो महाराजा, बाकी के का जो है खाली राजा है, इनका नाम महाराजा। इसका मतलब ये महान शक्ति के साथ इनका मिलाप है। ये घर रतन लाल बहुमान का लादे, मन धनिया लहन सकाए, जो ओड़ा पूप गुहा जखन काढ़े, जो सतगुरु वास्तु लहाए। जैसा गुप्त कुआं निकाल के उसमें से पानी पिया जाता या पानी निकाला जाता, इसी तरह आपके हृदय में वो एक सत्य शक्ति इस शरीर के अंदर में गुप्त है, जिसके आधार पर ये शरीर खड़ा है। सद्गुरु के शरण में जाते ही साथ क्या कहते हैं कि भाई तेरे अंदर में वो एक गुप्त शक्ति है, इस तरह नित्य प्रति साधन करके उसको प्रकट कर ले और जन्म मरण रूपी बंधन से दूर हो जाए। जिन ऐसा सतगुरु साधु न पाया, ते भग भग मर जीवाया। कहते हैं कि जिनको नर शरीर प्राप्त होते हुए, जिनको जो है पूरे गुरु का समागम नहीं हुआ और सच्चे साधन करने वाले साधु जनों का समागम नहीं हुआ, ना इससे साधन बना, ना अंतर हृदय प्रकाशित हुआ, उनका जो है इस दुनिया में आना निष्फल है। आप सोच ले, आहार मैथुन भय निद्रा, खाना भोगना डरना और नींद, हर एक प्राणी मात्र के अंदर में ये चार गुण प्रधान है। मनुष्य मात्र के अंदर में भी यही चार गुण हैं और उसी गुणों के अंदर में अपना जो है आयुष्य व्यतीत किया जाए और करके नष्ट हो जाए तो फिर हमारा आना किस काम? जन्मा और नहीं जन्मा दोनों बराबर है। आप सोच लो, बाल अवस्था से लेके आज तक का हमारी आयुष्य किस कार्य में या किस कर्मों में गई? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झूठ कृपान पाखंड दांभिक इसमें ही गई, मगर सत्य के ओर जो है ख्याल ही नहीं पहुंचा। सच हम धारण भी किए तो भी ऐसे ही देखा देखी, बनता है तो बनने दो, नहीं बनता है तो जाने दो, धीरे धीरे किया जाता। एक जन्म में क्या करना है आगे देखा जाएगा, ऐसे में ही गया, मगर हम निश्चय हो के उस सत्य का प्रयत्न नहीं किए और प्रयत्न करे भी क्या, मन रूपी भूत इसके पीछे लगा हुआ। मन एक ऐसी परम शक्ति काल है, सुख दे के भी इसको भुलाता। जिस वस्तु के साथ इसका प्यार है वो सामान इसके सामने लाकर रख देता।
एक शराबी शराब पीने से थोड़ा बहुत पीछे हटना चाहता था, सोचता है कि पीना अच्छा नहीं, छोड़ देना चाहिए। अकस्मात जो है उसकी और ब्रांडी की बोतल उसके सामने आ जाए तो छोड़ेगा, पी ले। इसी तरह कोई पदार्थ जो है इसका होते हुए पदार्थों को नष्ट करके उसके पीछे दुख की ओर लगाता, चिंतन कराता, या बहुत से सामान देते जो है उसके चिंतन कराता, या तो शत्रु बन के जो उसको अपनी ओर खींच लेता, या मित्र बन के खींच लेता। इसको भी ये काबू में न आ जाए, अकस्मात एक बड़ी बीमारी लगा दी। क्या करना चाहिए? मेरा शरीर तबियत ही बराबर नहीं रहता और भजन बैठा नहीं जाता। अब भजन जो है बीमारी के ऊपर डाल दिया। मन में तो किसी तरह जो है इसको भजन से अलग करना है, वो अपना दाव साध दिया। इस वास्ते कहते हैं कि भक्ति कोई जो है सुलभ नहीं है और सहजा सहज में मिलने वाली नहीं। भक्त बनना तो भगवंत बनना है, और तू चाहता है सुलभता से, वो कैसा मिलेगा? और जिन ऐसा सतगुरु साधु न पाया, ते भृग भृग नर जीवाया। कहते हैं कि ऐसे पूरे सदगुरु के शरण में नहीं गए, साधुओं के समागम में नहीं गए, उनका जन्म निरर्थक फोकट है। ये जन्म पदार्थ पुण्य फला पाया, गौड़ी बदल जाए। क्या ऐसा सुंदर नर शरीर जो मांगे से देने वाली कामधेनु वस्तु, इसको बड़ी भाग्य से 84 लाख जोनी भ्रमण करके ये मिला था, इसने जो है माया को अर्पित कर दिया और अंत समय में खाली गया। बाबा, किस जन्म में तेरे को बाल बच्चे नहीं हुए होंगे, किस जन्म में तू खाया पिया नहीं होगा, किस जन्म में दुनिया के भोग तेरे को मिले नहीं होंगे। जिस जन्म में जाओ उस जन्म में बाल बच्चे हैं, जिस जन्म में जाओ वहां खाना पीना जरूर है और भोगने भी जरूर है। अब मनुष्य शरीर भी ऐसे ही जो है अज्ञान खोटे करने में जो है आप गमा दोगे, फिर क्या है? कौड़ी बदले गया। अब जन्म पदार्थ पुण्य फला पाया, कौड़ी बदल जाए। मधुसूदन हर धारा प्रभु कृपा कर, कृपा गुरु मिलाया। कहते हैं कि हे मालिक, तू मेरे पर दया कर। क्या? मेरा चित्त गुरु शरण में लगे, तू दया कर। गुरु मिले तो मालिक खुद मिले। मधुसूदन हर धारा प्रभु कृपा कर, कृपा गुरु मिलाया। जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल साधु हर गुण गाया। कहते हैं कि गुरु मिले तो क्या कहे कि तेरे अंदर में मालिक आहो रात्र बैठा हो, बाहरी मायावी ख्यालों को रोक के ऊपर जाने वाला रास्ता जो है दोनों नेत्र के मध्य भाग में, वहां स्थिर होकर ऊपर नाम के साथ मिल और इसी जन्म में मुक्ति हासिल कर। ये जन नानक निर्वाण पद पाया, मिल
अवधू अमल करे तो गावा, अवधू अमल करे तो गावा। परम संत सद्गुरु कबीर साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, जिन्होंने अपने ख्याल को बाहर से हटा के अंतर जो है स्थिर करते हुए उस शब्द का अनुभव जिस घट में प्रकट हुआ है, वही पुरुष का कहना सत्य है और वही जो है निज स्थिति और अनुभव सिद्ध करके बतला सकते हैं। जब तक अंदरूनी रूह की जो है खींचाव ऊपरी शब्द के साथ मिलाप ही नहीं, उसका कहना भी निरर्थक और झूठा है। जो कोई अंदरूनी देखा हो वो कह सकते। जो लग अमल अतरना होवे, तो लग प्रेमन आवे। जब तक अंतरूनी उसका दरवाजा खुलते हुए अंदर शक्ति का प्रमाण इसके अंदर में प्रकट नहीं, तब तक वो अंदरूनी प्रेम जागृत नहीं होता। अंदर जो है मन और माया का किवाड़ लगा हुआ, जब वो दरवाजा खुले तब वो प्रेम का भंडार इसके अंदर में प्रकट हो। अमल ही नहीं तो प्रेम काय का नहीं। बिन खाए फल स्वाद बखाने, कहतन शोभा पावा। क्या कोई फल का लज्जत और रुचि अपने प्रमाण में नहीं, या बल्कि हम खाए नहीं, उसकी जो है महिमा रुचि की तारीफ हम किस तरह से कर सकते हैं? जिसने कभी देखा नहीं और खाया नहीं, उसका महिमा ही क्या। और उसके मुख से जो कुछ भी वाणी निकलेगी वो वाणी शोभादायक नहीं रहे और सत नहीं रहे। बिन गुरु ज्ञान गाठ के हीने, नाहक वस्तु आवा। क्या जब तक पूरे सद्गुरु न मिले और उनके कहने के अनुसार अभ्यास करके अंतरूनी अनुभव प्रकट न करे, तो इसका कहना क्या अपना मूल गमाना है। क्योंकि अहंकार वशीभूत बुद्धि के कहने के अनुसार कर्म किया, उसी कर्म को शुभ अशुभ आदि या सुख दुख आदि मानते गया और अंत समय में जो है इस दुनिया से चला। ना इनको गुरु ज्ञान प्राप्त हुआ, ना अंतरूनी अनुभव प्रकट हुआ। जब तक गुरु ही न मिले ये जाए किस रास्ते? मार्ग ही नहीं पता तो जाएगा कहाँ? जी। अंधर हाथ ले कर दीपक, कर प्रकाश दिखावा। एक अंधे ने जो है आप जो है दिया और बत्ती या प्रकाश का कोई सामग्री लिया और बताते चला गया, तो अपने को ही वो प्रकाश का ज्ञान नहीं ना दिखता है, दूसरे को बताने से क्या होगा? जिसने आप अपने मन के अंदर में बुद्धि द्वारा विचार किया, उस बुद्धि को ही मान के उन्होंने उसका इष्ट धारण किया और उसी का ही दासत्व स्वीकार के जन्म जो है अपना गमाया। जैसा चार अंधे मिलके एक हाथी देखने के लिए गए, एक अंधे ने पीठ पर हाथ फेरा तो कहता है कि हाथी जो है दीवाल के जैसा है। दूसरे अंधे ने उसके पैर पर हाथ फेरा तो उसने कहा कि खंबले का जैसा हाथी है। तीसरे ने कान पर हाथ फेरा तो उसने कहा कि सूप और छज्ज के समान हाथी है। चौथे ने पूंछ पर हाथ फेरा तो उसने कहा कि हाथी रस्सी के जैसा है। क्योंकि
उनको जो है स्पर्शेंद्रिय ज्ञान से उनके हृदय में जो जो कुछ भी कल्पना सिद्ध हुआ उसके अनुसार उन्होंने जो है प्रकट किया। और वही हाथी प्रत्यक्ष आंख वाला देखा जाए इन चारों से भी भिन्न है। इसी तरह किसी ने कहा कि परमेश्वर जो है पंचमुख का है, किसी ने कहा कि चार मुख चतुर्मुख ब्रह्मा है, किसी ने कहा कि दत्तात्रेय 3 मुख के हैं, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ। वास्तव में देखा जाए ना वो जन्मा, ना मरा, ना उसका रूप, ना रंग, आप ही आप स्वयंभू शक्ति और सबका आधार, सारा जगत जो है उसी के अंदर में लय और उत्पत्ति स्थिति आदि होते हुए उसको 2-4 मुख कहाँ से आ गए। आप अपना जो है बुद्धि द्वारा जैसा जैसा जिसने कल्पना किया उसको परमेश्वर मान के अपना विश्व को बर्बाद किया। जी। अंधर हाथ ले कर दीपक कर प्रकाश दिखावा और न आगे करे चांदना आप अंधेरे धावा। दूसरे को बतेरा जो है ब्रह्म ज्ञान कथन करेगा, मगर आप अंधेरे में जब तक जो है उस गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश इसके हृदय में प्रकट नहीं, मर्जी जितना कह ले क्या होएगा, जैसा है वैसा नहीं। जी। आंधर आप आंधर 10 गोह में जग में गुरु कहावा। क्या अंधे के साथ अंधे मिले? अंधों का समाज बड़ा, जगत में गुरु कहलाए। गुरु इस शब्द का अर्थ ये होता है कि अंधेरे में प्रकाश करना, इसका नाम गुरु। गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश। जब जो है वो गुरु शक्ति और प्रकाश इसके अंदर में हो ही न, तो फिर जो उनका कहना क्या। और अंधर आप अंधर 10 गोह में जग में गुरु कहावा। मूल महल की खबर जाने औरन को भरमावा। क्या मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा देश कौन सा, किस रास्ते जाना चाहिए और कौन सा जो है अनुभव प्रकट होते ही मेरा देश मेरे को प्राप्त होगा और उसका सिद्धांत क्या, ये जब तक जो है इसको पता नहीं वो जाएगा कहाँ। और गुरु भी बने तो क्या, गुरु का गुरु भी बन जाए तो ले अमृत मूरख रंड सींचे कल्प वृक्ष बिसरावा। क्या अपना अमूल्य रूपी अमृत तुल्य जो है मनुष्य शरीर का समय झूठे बुद्धि के ऊपर विश्वास रख के आयुष्य उसमें बर्बाद करता। ले अमृत, हाँ, अपना अंदर ही जो है नाम या अंतरूणी अनुभव या उस मालिक की प्राप्ति रूपी कल्प वृक्ष से दूर रहेगी। ले अमृत मूरख रंड सींचे कल्प वृक्ष बिसरावा। लेके बीज ऊसर में बोवे पाहन पानी नावा। क्या अमूल्य आयुष्य और नाम स्मरण भी जो है निमित्त मात्र से किया, वो कैसा नाम स्मरण, जैसा जो है बीज लेके सूखे जमीन में या ओसर में बो दिया, ना उगना ना उस बीज का फल इसको प्राप्त होना। और हाँ, और परमात्मा जो है पत्थर में या मूर्तियों में है करके उसको रोज धुलाते गया, धोते गया और उसका दास बनते गया।
उसने कभी खाया न, उसने कभी बोला न, चाला कुछ भी नहीं, जन्म भर धोया उसको कुछ भी नहीं। जी लागी आग जरे घर आपन मूर्ख भूर बुतावा। क्या अपने हृदय में मैं, मेरी, चाह, तृष्णा, काम, क्रोध आदि का आग लगी हुई है। और ये जो है म्युनिसिपालिटी का डब्बा या कचरा पट्टी या घूर भुताने के लिए प्रयत्न कर। बाबा तेरा आग तो शांत कर ले, पहले अपने मन पर बोझे, पाछे औरन समझाए। जब आप जो है पकवान बना के उसका भोजन से जो है आपको तृप्ति मिली हुई हो या उसका लज्जत का आपके अंदर में अनुभव आया हुआ हो, आप दूसरे को भी कह सकते और कहने में शोभा भी होगा। और आप खुद करे नहीं और ना कभी जो है उसका स्वाद का पता, ना अनुभव का, दूसरे को कह दिए कि तुम तो जो है फलाना ऐसे ऐसे खुराक खा के पहलवान हो जाओ, तो बात तुम्हारा हाल क्या है तो मेरे को खै रोग लगा, तो फिर क्या फायदा। जी लागी आग जरे घर आपन मूर्ख भूर बुतावा। पढ़ा गुना जो पंडित भूले वाको को समझावा। क्या बड़े बड़े अपने तय विद्वान और बुद्धिशाली कहलाने वाले और ज्ञानी और विद्वान वगैरह वो जब भूला जाते हैं तो फिर उनको कौन समझा। जो दुनिया को मार्गदर्शक हैं वही भूल मार्ग में जा रहे तो दुनिया किधर जाएगी। जी कहे कबीर सुनो हो गोरख यह संतन नहीं भावा। ये वाक्य जो है गोरखनाथ जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे गोरख, ये जो है वाक्य और आपका सिद्धांत या जो है दुनियाई चाल संतों को पसंद नहीं है। जी कहे कबीर सुनो हो गोरख यह संतन नहीं भावा। है कोई सूरा पूरा जग माही जो यह पद अर्थावा। कहते हैं सूर उनको कहते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के शत्रुओं के ऊपर जो विजय पाए हुए हैं उनका नाम सूर है। पूरा वो है जिन पुरुषों ने परिपूर्ण रूपी स्वरूप में ऐक्य हो के उस पूर्णताई में मिले हुए का नाम पूरा। आप क्या मानते हैं कि ऐसा कोई सूरवीर हो तो इस पद का जो है अर्थ करे या अनुभव ले। जी है कोई सूरा पूरा जग माही जो यह पद अर्थावा।